डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुना ही होगा। जब बात आती है मैनेजमेंट की, तब ये कहावत का जिक्र हमेशा किया जाता है कि आप अपने सारे अंडों को एक बास्केट में मत रखो। क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग कुछ नहीं है, मोटा मोटा इसका मीनिंग है कि रिस्किंग। आप जो दाव लगा रहे हो, कोई भी आपके लाइफ के कोई सिस्टम पे दाव लगा रहे हो सकता है वो बिजनेस हो सकता है वो सर्विस हो, आपका करियर हो, कुछ भी हो, जिस पे आप दाव लगा रहे हो, वो दाव का रिस्क क्या है? क्या आप एक ही चीज़ के ऊपर दाव लगा रहे हो और वो चीज़ टूटने पर आपका टोटल जो ड्रीम्स है वो एकदम धराशायी हो जाते हैं? तो वही चीज़ के ऊपर ही बात करते हैं कि आप जो दाव लगा रहे हो वो दाव एक ही चीज़ पे मत लगाओ, थोड़ा उसको फैल दो। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जब बात आती है, वो मैनेजमेंट में भी यही सिस्टम चालू होता है। और वही सिस्टम जब चालू होता है, यही सिस्टम जब लागू होता है, हम लोग भी जब यही सिस्टम के ऊपर बात करने के लिए आज के वीडियो पे आए हैं, तो इस चीज़ का, इस कहावत का जिक्र तो करना ही है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू स्टॉक डीएनए, द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसका बिल्कुल एकदम अलग सा पेशकश है लर्निंग पे अर्निंग। और आज का एपिसोड है 016। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, स्किप करके मत देखना, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूँ 5 ट्रिक्स एंड टिप्स टू मैनेज योर पोर्टफोलियो, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो भी मेरे दोस्त नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये जो पोर्टफोलियो है और पोर्टफोलियो का जो मैनेजमेंट है, ये कैसे हो सकता है। पोर्टफोलियो दोस्तों कई तरीके से बन सकता है। हर एक आदमी का अलग अलग अंदाज है पोर्टफोलियो को मैनेज करने का, हमारा भी एक अलग अंदाज है। तो उस हिसाब से जब बात करते हैं, चलिए चलते हैं हमारे एक वाइट बोर्ड पे, जो कि आप जानते हो गूगल का पेज है। आज एक बहुत ख़ास दिन भी है। आज कदम्बिनी गंगुली जी का 168th बर्थ एनिवर्सरी चल रहा है। आज है 18th जुलाई। ये इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर्स हैं। और ये गूगल ने आज इसके लिए, इसको रिस्पेक्ट देने के लिए एक डूडल भी बना है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट? देखो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट ये है कि पोर्टफोलियो कई चीज़ों से बन सकता है। हो सकता है वो म्यूचुअल फंड हो सकता है वो बॉन्ड हो, मतलब गवर्नमेंट जो बॉन्ड होता है, सिक्योरिटीज़ होता है, डिबेंचर्स होता है। तो ये अलग अलग चीज़ से भी पोर्टफोलियो बन सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक से ही पोर्टफोलियो बने। ठीक है, तो ये सबसे पहले, एंट्री से पहले ये मेन पॉइंट है। अभी सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट, हम लोग स्टॉक्स के ऊपर काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें से जो हमारा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है स्टॉक, जिससे चैनल का नाम भी है स्टॉक डीएनए। तो हम घुसते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? स्टॉक। इस पोर्टफोलियो का जो अलग अलग जो सिस्टम बताया है, बॉन्ड, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, तो उनमें से स्टॉक्स को चूज़ करते हैं। और स्टॉक्स को चूज़ करने से एक चीज़ सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं कि स्टॉक्स में कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कैसे हमारा पोर्टफोलियो को बिल्डअप करें। उसके लिए सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है सेकंड पॉइंट के अंदर, वो है सेक्टर। अब सेक्टर क्या है? सेक्टर तो सब लोग जानते हैं, कई सारे फेमस सेक्टर है। आप यहाँ पे टाइप करके ये सेक्टर्स इन इंडियन मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट करके दीजिएगा, आपको बहुत सारे सेक्टर्स मिल जाएगा। मैं फ्यू एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जैसे कि बैंकिंग एंड फिनेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जिनमें से पॉपुलर्स कुछ ये सेक्टर्स हैं जिसका मैं नाम लिया। तो आपको क्या करना है? अलग अलग सेक्टर पे आपको इन्वेस्ट करना है, आपको पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। वही फर्स्ट कहावत कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब एक सेक्टर में आपको नहीं रखना है आपका
सारा माल आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में आपको ये इन्वेस्ट करना है, उस हिसाब से आपको स्टॉक्स भी चुनना है। क्लियर? अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। सिंपल सी बात है, हमने 2 ट्रिक्स सीख लिए। आप नंबर 3 ट्रिक्स, नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है कि सेक्टर तो हमने जान लिया, चलो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर जान लिया, आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर जान लिया। उनमें बहुत सारे स्टॉक्स है, हो सकता है 50 स्टॉक्स हो, 100 स्टॉक्स हो फॉर एग्जांपल। तो उनमें से किस में दांव लगाए, अभी और भी डिटेल में हम लोग घुस रहे हैं। उनमें से किस में दांव लगाए, सेक्टर में से किस में? इसके लिए एकदम सही तरीका, पुरानी तरीका है और एकदम प्रीमियम सी तरीका है। और वो तरीका है कि हर एक सेक्टर का एक बाप होता है। क्लियर? हर एक सेक्टर का एक बाप होता है। जैसे एफएमसीजी सेक्टर का एक बाप है, आईटी सेक्टर का एक बाप है, ऑटो सेक्टर का भी बाप है, बैंकिंग सेक्टर का भी बाप है। मतलब उस सेक्टर में सबसे उत्तम स्टॉक जो है उसको ही मैं बाप बोल रहा हूँ। एनर्जी सेक्टर का भी है। तो ये जो बाप स्टॉक है इसको पकड़ना है आपको। बैंकिंग सेक्टर में जाओ, बाप कौन है सब लोग जानते, एचडीएफसी बैंक, पकड़ लो। एफएमसीजी सेक्टर में बाप कौन है? आईटीसी है, एचयूएल है, इसके अलावा और कई सारे स्टॉक्स भी हैं। तो बाप के साथ साथ आप इधर उधर का एक दो चचा भी पकड़ सकते हो। जैसे बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक का जिक्र किया, आप आईसीआईसी बैंक में घुस सकते हो, एसबीआई में घुस सकते हो, एक्सिस बैंक में भी घुस सकते हो। तो ऐसे 1 2 3 4 टॉप रैंकिंग स्टॉक्स में ही आपको रहना है। अभी आपके क्वांटिटी के हिसाब से, आपके कैपिटल के हिसाब से जो भी स्टॉक्स उसमें आएगा वो आएगा। 5 आए, 10 आए, 50 आए, 5,000 आए, 5 लाख आए, वो तो आपका है। मैं फंडा बता रहा हूँ आपको। अभी इसके लिए एक प्रॉब्लम भी है कि ऐसा मत करना कि कई सारे स्टॉक्स, जैसे कई सारे सेक्टर्स, अपने 20 सेक्टर सिलेक्ट किया, उनमें से हर एक स्टॉक में उनमें से जो टॉप 10 है उस टॉप 10 स्टॉक्स में एक एक स्टॉक खरीद के बैठे हैं। ऐसे पोर्टफोलियो नहीं बनता है दोस्तों। पोर्टफोलियो बनता है, थोड़ा क्वांटिटी भी उसके साथ डालना होता है। इसके लिए आपको सिलेक्शन बहुत छोटी करनी होगी। ठीक है, 1 2 3 इससे ज़्यादा स्टॉक्स में नहीं जाना किसी किसी भी सेक्टर का। टॉप फर्स्ट टू 3, टॉप 3 लेके ही काम करना ज़रूरी होता है। उनमें से कोई भी आए, कोई भी सेक्टर का कोई कुछ भी आ सकता है, वो तो आप ऐसे ही मान जाओगे, जान जाओगे, वो कुछ ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अभी नंबर 4 पॉइंट आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि एंट्री कैसे ले। आपने बता दिया, तरीका बता दिया, फंडा बता दिया, सब कुछ बता दिया, एंट्री कैसे ले। एंट्री लेने का बहुत सारे तरीका होता है। एंट्री कैसे बनती है? देखो, आपने सब कुछ सही चुन लिया, अभी एंट्री लेने का टाइम है। एंट्री लेने के लिए आप तो पहले आपको चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस। और चार्ट एनालिसिस में क्या करना पड़ेगा? जो हमारे जो इन्वेस्टिंग का जो मंत्रा है वो है हमेशा वीकली और मंथली चार्ट। वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके आपको एंट्री लेना पड़ेगा। इसके अलावा जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जैसे कोरोना का स्टार्टिंग टाइम में 2020 मार्च में जब गिरा था, वैसे जब गिर जाता है मार्केट, तब भी एंट्री लिया जा सकता है चार्ट एनालिसिस के साथ। सपोर्ट तो होगा, कुछ कुछ उसका रिट्रेसमेंट तो होगा, उस हिसाब से आप उसमें ले सकते हो जब भारी गिरावट आता है। क्योंकि क्वालिटी स्टॉक्स में भारी गिरावट ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, वो फिर से वहाँ से चल पड़ता है और आपको बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री मिल जाती है। ठीक है, और थर्ड इसमें क्या पॉइंट आई? थर्ड इसमें पॉइंट है कि एक सिस्टम बनना चाहिए जिसपे एवरेजिंग भी किया जा सकता है। मतलब आप 5 स्टॉक ले लिए लोअर लेवल पे, उसके बाद उसमें कुछ ऐड ही नहीं किए, एवरेज ही नहीं किए, तो उसके हिसाब से आपका वेल्थ कभी गेन नहीं होगा। आप उस 5 में ही रह जाएंगे पूरी ज़िंदगी। उसको इंक्रीज़ करना है। कैसे इंक्रीज़ करना है उसका भी सिस्टम है। इंक्रीज़ करना है, आपको एक पीरियड रखना चाहिए कि 1 साल में मैं 5 बार इन्वेस्ट करूँगा। और 5 बार कौन से टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे? जब मौका मिलेंगे तब इन्वेस्ट करेंगे, जब अच्छे अच्छे से रिट्रेसमेंट होगा। हर एक महीने में तो रिट्रेसमेंट आता है स्टॉक्स में, उस हिसाब से भी कर सकते हो। एक शेड्यूल बना ले लो आप
कि मुझे साल में इस स्टॉक में या फिर इस सेक्टर में 5 बार इन्वेस्ट करना है, उस सेक्टर में 3 बार करना है, या फिर आप सेम तरीका भी यूज़ कर सकते हो कि मुझे हर एक सेक्टर में 2 बार इन्वेस्ट करना है बस। और उनमें से एवरेज भी हो जाएगा आपका, बहुत अच्छे एक लेवल भी मिल जाएगा, उस हिसाब से आपका बेनिफिट भी मिलेगा, वेल्थ भी ग्रो होगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट्स पे, फाइनल ट्रिक्स जो है एग्जिट का ट्रिक। दोस्तों पोर्टफोलियो तो बना लिया आपने, एंट्री भी कर लिया, सब कुछ ठीक हो गया, अभी एग्जिट कैसे करें? आप ज़िंदगी भर थोड़े ना इसमें बैठोगे, आपको तो कभी फल खाना है इसका। अभी आपने पेड़ लगाया, उसमें आम हुआ, आम को तो खाना है, वरना वो तो ऐसे ही झड़ जाएगा ना। तो उसको खाने के लिए आपको एग्ज़िट लेना पड़ेगा। अभी एग्ज़िट कैसे लेना है? एग्ज़िट लोगे तो आपका हो सकता है एग्ज़िट लेने के बाद भी स्टॉक ऐसे ऐसे बहुत चल गए, आपने एग्ज़िट ले लिया, उसके लिए अफसोस की कोई जगह नहीं। एग्ज़िट का भी रूल होता है। एग्ज़िट का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल होता है कि आपको एक गोल सेट करना है कि मैं 20 साल तक 20 साल तक रिलायंस में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये निफ्टी का टॉप स्टॉक है, अपने सेक्टर का भी टॉप स्टॉक है। मैं 20 साल तक एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करूंगा। आपने हैपोथेटिकली एक टारगेट सेट किया कि मेरा उम्र अभी ये है, मैं 20 साल तक ये करूंगा, उसके बाद उसका फल तोड़ूंगा, मैं उस प्रॉफिट को लेके ये करूंगा, फ्लैट खरीदूंगा, कार खरीदूंगा, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हो। तो आपने एक मोटा मोटा गोल सेट कर लिया कि मुझे 20 साल ही करना है बस। ठीक है, एक ऐसे तरीके से कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, एक ऐसे तरीके भी कर सकते हो कि मुझे रिटायरमेंट का एक प्लान चाहिए, उस हिसाब से भी टारगेट सेट कर सकते हो। मेरे चिल्ड्रंस का करियर की जो सवाल है, करियर के सवाल के इसके हिसाब से उसका भी एक टारगेट आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हो। चिल्ड्रन का मैरिज के हिसाब से भी आप उसका ड्यूरेशन सेट कर सकते हो। किसी को गिफ्ट देने के लिए भी आपका ड्यूरेशन सेट कर सकते हो कि मुझे गिफ्ट देना है इसको इतने साल बाद, तो उस हिसाब से मैं आज 5,000 लगा रहा हूँ, और उस टाइम जब वो 5,000 का 25,000 हो जाए, 50,000 कोई भी हो जाए, मैं उसको उठा के उसको दे दूंगा। ऐसे भी सेट कर सकते हो। और आप ऐसे भी सेट कर सकते हो कि आपको पैसा ट्रेडिंग से इनकम हो रहा है, उसको एक लंबी अवधि के लिए रखना है, तो आप वहाँ पे रख रहे हो वेल्थ क्रिएट करने के लिए कि मुझे एक इसमें ऐसे करना है। यहाँ से अगर बहुत सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं पैसे, और उनमें से बहुत सारे डिविडेंड्स वगैरह या आपका बोनस वगैरह जब मिल जाए, तो मैं एक उसको उठा के मैं खर्च कर लूँगा। तो ऐसे कई सारे तरीका होता है जिनमें से आप किसी एक को भी चूज़ कर सकते हो, मल्टीपल तरीका को भी चूज़ कर सकते हो, वो अपने हिसाब से है। अगर आपको कोई डाउट है, फिर से वीडियो को रिमाइंड करके सुन लेना, क्लियरली मैंने बताया है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये तरीका होता है, क्योंकि एक ना एक दिन आपको इसको एग्जिट तो लेना ही है। एग्जिट अगर नहीं लोगे तो उसका बेनिफिट आपको सिर्फ पोर्टफोलियो में दिखेगा। आप उसको कैसे, आपके पोर्टफोलियो में 5 करोड़ जमा हो गए, लेकिन आपके पास कोई कार नहीं है, आपके पास कोई फ्लैट नहीं है, आप एक नॉर्मल सी लाइफ लीड कर रहे हो, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारा पैसा है, तो उससे क्या फ़ायदा? उसको तो निकालना है। चाहे आप 50% निकालो, 20% निकालो, निकलना तो है। निकल के तो आपका लाइफ के एंजॉय करना है, ये तो मकसद है। इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो? ऐसे पूरे दिन ट्रेडिंग कर रहे हो, ऐसे स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो, ऐसे सीख रहे हो, तो फ़ायदा तो वही है कि अल्टीमेटली आपको एंजॉय करना है, पैसों से थोड़ा सा वेल्थ क्रिएट करना है, बस वही फंडा है। तो वही फंडे की वजह से आपको एग्ज़िट भी लेना है, और एग्ज़िट लेने का तरीका भी मैंने बताया है। आप पार्शियल एग्ज़िट भी ले सकते हो कि मुझे 100% एक बार में नहीं लेना है, मुझे थोड़ा थोड़ा करके लेना है, और उस हिसाब से टारगेट के हिसाब से आपको लेना है, बस सिंपल से तरीका है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका 5 ट्रिक्स टू मैनेज योर पोर्टफोलियो। इसके अलावा और कोई तरीका मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर आपके पास और कोई तरीका है तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना, मुझे सजेस्ट करना। आई विल बी एनरिच्ड विथ योर आइडियाज़। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लर्निंग पे अर्निंग के एपिसोड में कुछ नए आइडिया लेके आएंगे।
आशा करते हैं कि ये आइडिया, ये मैनेजमेंट का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता।